हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुशहाल होंगे। होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो हम सुनाते हैं कहानी। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए बताते हैं, है क्या कहानी। एक ऐसे भिखारी की है जो कि उसके पास कुछ भी नहीं था, पर अगर किसी ने उसकी मदद कर दी तो उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। जबकि अगर कोई किसी की मदद कर देता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है और अपने दुख को भूल जाता है। लेकिन वह भिखारी, जो उसको खुशी मिली उससे वह संतुष्ट नहीं, उसको जो दुख मिला वह उसी को लेकर के बैठा हुआ है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है कि जो वह भिखारी कुछ मिलने पर खुश नहीं है। ये तो तब आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि आखिर में ऐसी क्या चीज है जिससे कि वह भिखारी खुश नहीं था। है क्या, एक गांव में एक राजा रहते थे। उन राजा की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके राज्य में जो प्रजा थी वह भी उन राजा से बहुत संतुष्ट थी। प्रजा अपनी कोई ना कोई समस्या ले करके राजा के पास आती और राजा उसका समाधान करते। पर कभी कभी राजा अपने अनुभवों को जानने के लिए अपने सिपाहियों के साथ अपनी प्रजा के बीच में जाते और उनके सवाल सुनते, उनसे संतुष्ट होते। और जब वह उनके सवालों से संतुष्ट होते तो राजा बदले में अपने अपनी प्रजा को एक सोने का सिक्का अवश्य देते हैं। इसी तरह एक दिन राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। वह अपनी प्रजा के बीच में उनकी समस्याएं सुन रहे थे और राजा के द्वारा उस क्षेत्र में क्या कार्य किए गए उन सभी का अनुभव भी ले रहे थे कि देखें उनकी जनता राजा के विषय में क्या बताती है। वह यह सब सुन ही रहे थे कि जो भी व्यक्ति राजा के द्वारा किए गए कार्यों को बताता और राजा उससे संतुष्ट होते तो उस व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दे देते। राजा के साथ में उनके सिपाही सिक्का लिए हुए थे और किसी न किसी प्रजा को एक सिक्का मिल जाता। इस तरह वह राजा सिक्का बांट ही रहे थे कि तभी दूर बैठे मायूस से, दुखी से एक भिखारी पर पड़ती है। राजा अपने सिपाहियों के द्वारा उस भिखारी को अपने पास बुलवाते हैं और सोचते हैं कि यह इतना दुखी है, चलो इसकी कुछ मदद कर देते हैं। मैं तो अपनी प्रजा को सिक्के बांट ही रहा हूं तो इस भिखारी को भी एक सिक्का दे देता हूं। राजा उस भिखारी को
एक सोने का सिक्का देते हैं। वह भिखारी सोने का सिक्का पाकर खुश होता है और चला जाता है। अभी भिखारी कुछ ही दूर पहुंचा था कि जिस रास्ते पे वह जा रहा था वहां पर बगल से एक नाला निकला हुआ था। उस भिखारी के हाथ से सिक्का छूटकर नाले में गिर जाता है। यह देखकर भिखारी बहुत दुखी होता है और सोचता है कि इतनी मुश्किल से तो मुझको यह सिक्का मिला और यह भी नाले में चला गया। वह नाले में उतरता है और सिक्के को खोजना शुरू कर देता है। सिक्के को ढूंढने के लिए वह भिखारी काफी प्रयास करता है, पर फिर भी उस भिखारी को वह सिक्का नहीं मिला। यह सब दूर बैठे राजा देख रहे थे। राजा ने फिर अपने सिपाहियों को उस भिखारी के पास भेजा और उसको वापस लाने के लिए कहा। भिखारी फिर राजा के पास आता है। तब फिर राजा उस भिखारी को एक सोने का सिक्का दे देते हैं। लेकिन राजा सोने का सिक्का दोबारा दे तो देते हैं भिखारी को, पर देखते हैं कि उस भिखारी के मन में उस खोए हुए सिक्का के बारे में वह सोचकर परेशान हो रहा था कि इतनी मुश्किल से तो सिक्का मिला और वह भी नाले में गिर गया। राजा उस भिखारी के मन की बात पढ़ लेते हैं और उसको एक और सिक्का दे देते हैं। लेकिन फिर भी वह भिखारी उस खोए हुए सिक्के से बाहर नहीं निकलता। उसके मन में उस गिरे हुए नाले में सिक्के के प्रति प्रतिद्वंद चलता रहता है। वह जाता है और दोबारा फिर उसी नाले में वह खोया हुआ सिक्का ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उस भिखारी को टोटल 3 सिक्के मिले। एक तो वह जो नाले में गिर गया था, बाकी 2 सिक्के और मिले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह ना मालूम कितने सारे लोग पड़े हैं जो कि उनके पास जो खुशियां हैं, उनकी जो किसी ने मदद की, उसके द्वारा वो जो उनको जो खुशी मिली है, वह उन खुशियों का आनंद नहीं लेते हैं। बाकी जो बीता हुआ समय है उनका जो बुरा समय है, वह उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी इतनी अनमोल खुशियों का आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने जीवन में इस तरह के कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है उसका तो हम आनंद उठा नहीं पा रहे हैं और जो हमारे से खो गया है उसके लिए हम दुखी रहते हैं। दोस्तों, दुखी रहने से उस भिखारी को क्या मिला? जबकि देखा जाए तो उसको पहले एक ही सिक्का मिला था, लेकिन बाद में उसको 2 सिक्के मिले। तो वह भिखारी उन 2 सिक्कों का मोल नहीं समझ रहा। उन 2 सिक्के जो मिले हैं उनसे उसको इतनी खुशी नहीं प्राप्त हो रही है जितनी उस खोए हुए सिक्के के बारे में सोच करके वह दुखी हो रहा है। तो दोस्तों, हमको इस तरह से अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम अपने बीते हुए समय को ना भूलें, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए।
पर आज जो हमारे पास उपलब्ध है उसका हम आनंद भरपूर उठाएं, क्योंकि दुखी रहने से हमारे पास जो खुशियां हैं हम उनका आनंद नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। प्लीज आप लोग कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। चलिए अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।